Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture, we'll be discussing midpoint theorem, जो कि हमारे क्लास 9th quadrilaterals चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिडंडेंट है एग्जाम्स में. तो आज के लेक्चर में we'll be discussing midpoint theorem. तो as you all know कि midpoint theorem बेसिकली एक ट्राइंगल्स के ऊपर लगने वाली थ्योरम है. तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, बिकॉज उसी के ऊपर फिर हम लोग एक midpoint theorem को वो करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या स्टेट करता है उसको ज़रा हम रीड आउट करते हैं. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. क्या कह रहा है? लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC. ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम स्टेट करता है कि अगर मैं एक ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स को पकड़ लूँ और उनके दो मिड पॉइंट्स को पकड़ लूँ, लेट से D जो है मेरा AB का मिड पॉइंट है और E जो है मेरे AC का मिड पॉइंट है, तो उनको जब मैं ज्वाइन करूँगी ना, तो इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, लेट्स से DE, दैट वुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड. ऑल राइट, ठीक है. तो अभी हम देखते हैं इस थ्योरम को हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. बट सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन है. व्हाट इज़ गिवन? दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर मुझे पता है कि किसी लाइन का लेट से मिड पॉइंट गिवन है. मिड पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो उस पर्टिकुलर लाइन को दो इक्वल हाफ्स में सेपरेट करे. राइट, तो अगर मुझे पता है कि D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, सो आई कैन सिंपली राइट दैट AD इज इक्वल टू DB एंड AE इज इक्वल टू EC. ऑल राइट, ठीक है. तो ये तो हो गया मेरा गिवन. what I need to prove is this thing over here. This is what I need to prove. ऑल राइट, तो इसको प्रूव करने के लिए ना स्टूडेंट्स वी हैव टू परफॉर्म सम नेसेसरी कंस्ट्रक्शंस. तो उसको आप एज इट इज़ ज़रा ना मेमोराइज कर लो कि दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन दैट वी नीड टू डू इन दिस थ्योरम. तो वो कंस्ट्रक्शन क्या है ना, दैट यू हैव टू मेक अ लाइन पैरेलल टू AB. ठीक है, सो हियर आई हैव क्रिएटेड अ लाइन पैरेलल टू AB. आई एम नेमिंग इट एज CX. ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू हैव टू प्रोड्यूस DE to meet CX at a point, let's say I'm naming it as F. ठीक है, तो ये दो है मेरे नेसेसरी कंस्ट्रक्शंस जो मुझे करने हैं. तो मैं कंस्ट्रक्शंस को ना यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर लेती हूँ कि हमें क्या कंस्ट्रक्शंस करने हैं. और ये पेन का मुझे थोड़ा सा जो वो है थिकनेस ज़्यादा लग रहा है, तो उसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर लेती हूँ. ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है? दैट आई हैव टू ड्रॉ CX पैरेलल टू AB and next thing is to produce DE to F. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो मुझे करनी थी. इसको मैं हल्का सा मिनिमाइज करके साइड में रख देती हूँ. ठीक है, तो इसको हमें दिमाग में रखना है. ऑल राइट, अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे. सबसे पहले ये दो ट्राइंगल्स हमें देखने चाहिए. एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें पता है कि मेरा AE जो है वो EC के बराबर है ना. गिवन में हमें पता है यहाँ पे AE इज इक्वल टू EC. और देखो, क्योंकि हमने AB को पैरेलल करा है CX के, है ना, हमने कंस्ट्रक्ट करी है यहाँ पे लाइन, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. तो देखो, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF I can see that my AE is equal to EC because E is the midpoint, right? And angle A is equal to angle C क्योंकि alternate interior angles are equal. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ alternate interior angles करके लिख दिया है. And angle AED and angle CEF are equal because they are vertically opposite angles. ठीक है, तो ज़रा मुझे बताओ ये कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने अपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए. यस, ASA. तो सिंस आई कैन राइट इट ओवर हियर दैट ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF. ठीक है, बाय ASA क्राइटेरिया. ठीक है, अब हमें पता है जब हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो उसके हमारे कुछ
बड़े अच्छे अच्छे क्या निकल के आते हैं, रिजल्ट्स बाय CPCT। तो यहाँ पे मैं ज़रा ना अपना एक मेमोरी क्लाउड बनाती हूँ, क्योंकि आई नो आई वुड हैव टू नीड दीज रिजल्ट्स। तो मैं अपने मेमोरी क्लाउड में लिख लेती हूँ कि CPCT से मुझे कौन से दो साइड्स इक्वल मिलेंगे। देखो CPCT से देखो, एक ये साइड इसकी इक्वल पता चलेगा, एक ये साइड इसकी इक्वल पता चलेगा। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं AD इक्वल टू FC एंड DE इक्वल टू EF बाय CPCT। ठीक है, तो ये तो हो गया बाय CPCT। अच्छा, अब देखो, अब मुझे मेरा एजेंडा क्या है। मेरा एजेंडा देखो, याद है हमें क्या प्रूव करना था कि DE इज पैरेलल टू BC। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। नाउ इफ आई वांट टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू BC, सो व्हाई नॉट आई प्रूव दैट DFCB, जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है ना, दिख रहा है आपको, DFCB जो मेरा ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँ, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर दूँ कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगे ही। तो आई कैन ईजिली प्रूव दैट DF इज पैरेलल टू BC, एंड सिंस DE इज अ पार्ट ऑफ DF, तो DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC, है ना। तो हम ये चीज़ करके आ सकते हैं। तो सिंपली आई विल राइट इट ओवर हियर। आई नो दैट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। I know that AD is equal to FC and AD is equal to BD also. Also why? Because AD and BD, they are the line segments made by the midpoint ना। AD is the midpoint of AB, तो AD और DB भी equal। तो I can write simply that BD is equal to FC। और हमें पता है कि BD और FC पैरेलल भी है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करा था पैरेलल लाइंस। तो I can simply directly write it over here at this step that my quadrilateral DFCB is a parallelogram. ठीक है, so here I have proved that DFCB is a parallelogram. Now what I need to do is I just need to say one simple result, that since DFCB is a parallelogram, obviously DF is parallel to BC and DF का ही पार्ट तो DE है, तो DE भी मेरे पैरेलल हो गया BC के। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम का ना एक और सेकंड रिजल्ट भी होता है, वो हम अभी ज़रा देखते हैं क्या है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम में हमें ये पता है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। तो हमें पता है कि DFCB एक पैरेललोग्राम है एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो DF इज इक्वल टू BC और DF जो हमें पता है किसको मिलके बना है, DE प्लस EF को। तो DF की जगह मैं लिख देती हूँ DE प्लस EF इज इक्वल टू BC, है ना। और मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे CPCT से हमें ये नहीं पता कि DE और EF बराबर है? बिल्कुल पता है। तो इस EF की जगह मैं यहाँ से DE सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। तो DE प्लस DE इज इक्वल टू BC लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ DE इज इक्वल टू BC। तो इससे क्या पता चला मुझे कि DE इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ BC, राइट। ये मुझे यहाँ से रिलेशन मिल गई। तो ये है दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मिड पॉइंट थ्योरम से हमें पता चलता है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये तो बताता ही है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसके अलावा वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट वी गेट इज दैट the line segment joining the midpoints of the two sides of the triangle is parallel and also half of the third side। ठीक है, तो ये है हमारा complete midpoint theorem का proof and so here is it। अब आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और if you did then please share with your friends and make sure that they are also benefited from this video। That's it, thank you guys, bye bye।